हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल। जैसा कि आप लोग ने टाइटल में देखा कि स्टॉक सेलेक्ट कैसे करें, तो बेसिकली हम लोग आज उसी पे बात करेंगे कि स्टॉक सेलेक्ट कैसे करते हैं और उसको सेलेक्ट करके अपने वॉच लिस्ट में रख के जब सही समय आएगा तभी हम उसमें काम करेंगे। तो आज बेसिकली ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि हम ये बेसिकली समझ सके कि स्टॉक मार्केट में काम करते कैसे हैं। ऐसे पैसा कभी भी नहीं बनेगा कि कोई भी आपको स्टॉक बताए या आप ढूंढते रहें कि कोई स्टॉक बता दे। तो जो लोग सीरियसली इस मार्केट में पैसा बना रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं जो इस मार्केट में पैसा बना रहे हैं, तो किसी के बताए हुए स्टॉक पे पैसा नहीं बना रहे हैं। उन्होंने खुद मेहनत की है, खुद एक स्ट्रेटजी डेवलप की है, लोगों से दूसरों से सीखा होगा और उस पे वो लोग तत्परता से काम कर करके और उस चीज़ों को पॉलिश कर करके और मेहनत कर करके तब वो चीज़ों को डेवलप करके वो पैसा बना रहे हैं। ना कि किसी के बताए हुए स्टॉक पे कि कोई बता दिया, कहीं व्हाट्सएप से मालूम पड़ गया या फिर ट्विटर पे या फेसबुक पे मालूम पड़ गया। नहीं, अगर वो जेन्युइनली मार्केट में हैं और वो पैसा बना रहे हैं तो वो खुद के दम पे पैसा बना रहे हैं, वो खुद से स्टॉक निकाल रहे हैं, वो खुद से तय कर रहे हैं कि मुझे इसमें एंट्री कब करना है, एग्ज़िट कब करना है। वो किसी के बताए हुए स्टॉक पे वो पैसा नहीं बना रहे हैं। तो अगर आप लोग ने ये वीडियो ये टाइटल देख के इस पे क्लिक किया है तो कहीं न कहीं आप भी चाह रहे होंगे कि आप भी अपने दम पे पैसा बनाएँ, ना कि दूसरे के बताए हुए तरीके पे। आपको बेसिकली एक मेथड जानना है कि कैसे पोजीशन बनाना है, कब बनाना है, कब निकलना है, तो वो आपको पता होना चाहिए। कोई बताएगा और वो आपके लिए काम नहीं करने वाला है। तो आपको पैसा बनाना है तो आपको सीरियस होके आपको वो मेथड सीखना पड़ेगा। थोड़ा आपको टाइम ज़रूर लग सकता है, जब आप सीख जाओगे तो आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। तो जो लोग भी ये स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं वो लोग खुद से ही कर रहे हैं, किसी के बताए हुए स्टॉक पे वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। इस पे डिस्कशन करते हैं कि स्टॉक सेलेक्ट कैसे करना है। तो स्टॉक सेलेक्शन किस पर्पज से करना है? आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या आप मोमेंटम ट्रेडिंग करते हो या आप इन्वेस्टर हो? क्योंकि आपका पर्पस पहले डिफाइंड होना चाहिए ना कि आप स्टॉक मार्केट में करने क्या आए हो। कि एफ के लिए एफ करते हैं, एफ में भी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। आपका पर्पस पहले डिफाइंड होना चाहिए कि आपको करना क्या है स्टॉक मार्केट में। तो जो मैं करता हूँ, मैं तो मोमेंटम करता हूँ। स्टॉक मार्केट में मोमेंटम जो स्टॉक में रहता है, मैं वो स्टॉक में ही पोजीशन बनाता हूँ और वही स्टॉक में काम करता हूँ। तो जो स्विंग ट्रेडिंग करता है उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग होगा, जो इंट्राडे करते हैं उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग होगा, जो बहुत लॉन्ग टर्म करते हैं उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग होगा। तो जो मैं करता हूँ मैं आपको वही बता सकता हूँ। मैं उसी स्टॉक में पोजीशन बनाता हूँ और काम करता हूँ जो स्टॉक मोमेंटम में है। हमको वो स्टॉक ही सेलेक्ट करके रखना है जो मोमेंटम में है। और जब वो स्टॉक हम लोग सेलेक्ट करके रखेंगे तो उसको अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे। वो स्टॉक निकाल लेंगे और तुरंत पोजीशन बना लेंगे, ऐसा नहीं है। एंट्री करने का भी अपना टाइम होता है, एग्जिट करने का भी अपना एक समय होता है। वॉच लिस्ट हमको बना के रखना है। तो कौन सा स्टॉक मोमेंटम में है वो अब हम कैसे पता करेंगे? तो वो हमारा काम है। अब हमको वो स्टॉक निकाल के रखना है कि कौन सा स्टॉक मोमेंटम में है। कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यूज़ करता हूँ स्टॉकेज। ठीक है, देखते हैं। ये है स्टॉकेज। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 52 वीक हाई के स्टॉक्स हैं। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे स्टॉक्स 52 वीक हाई के हैं। मोमेंटम का मतलब क्या है हमको पहले ये समझना है। मोमेंटम का क्या मतलब है? कोई भी स्टॉक जो है अपने मोमेंटम में है ये जानने के लिए आप आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। सपोज़ हम यहाँ आते हैं, ये देखिए, ये है MCX। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है? आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये स्टॉक मोमेंटम में है। कैसे मालूम पड़ रहा है? इसका लोअर शिफ्ट हो रहा है। इसका लो यहाँ था, फिर यहाँ था, यहाँ था। ठीक है, इसका हायर भी शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये मोमेंटम में है, ये भी 52 वीक हाई पे है।
तो ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और हमारा काम है कि मोमेंटम जहाँ अपने को दिखेगा हम वहीं पे काम करेंगे। जब वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो हम वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये स्टॉक को हम अपने पास सेलेक्ट करके रख सकते हैं। तो ये स्टॉक को लेकिन हम यहाँ नहीं खरीद सकते, यहाँ इसलिए नहीं खरीद सकते कि यहाँ पे अपना रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा। लेकिन यही स्टॉक अगर अपने को यहाँ मिले, ये जोन में मिले, तो हम इसको यहाँ पे बाय कर सकते हैं एक डिसेंट स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, तो अपना क्राइटेरिया मेन यही है कि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है हम उसी में काम करेंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ स्टॉकेज में। अब स्टॉकेज में देखते हैं 52 वीक हाई के स्टॉक्स जो अपने को मिल जाए, या ऑल टाइम हाई में भी देखिए जो स्टॉक्स हैं। अब इसमें सपोज़ भारती एयरटेल लेते हैं। ठीक है, तो भारती एयरटेल पे क्लिक करते हैं। देखिए अब ये क्या है स्टॉक, ये मोमेंटम में है। कब से मोमेंटम में? देखिए यहाँ से आपको क्या मालूम पड़ रहा है, ये स्टॉक अप ट्रेंड है। तो जो स्टॉक अप ट्रेंड है उसी में हमको काम करना है। अब इसको हम देख सकते हैं कि इसने 52 वीक हाई भी तोड़ा है, ऑल टाइम हाई पे भी है, इसने अभी अभी ब्रेकआउट दिया है। तो ये स्टॉक में हम पोजीशन बना सकते हैं या इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, को इसमें हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा ऐड करके काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे स्टॉक जो है, जो भी स्टॉक आपको दिख रहे हैं, जैसे EID पैरी है। ठीक है, EID पैरी देख लेते हैं। ठीक है, ये भी स्टॉक देखिए आप। ठीक है, 25 जून का इसका वॉल्यूम भी देख लीजिए, और ये स्टॉक भी अब ट्रेंड में, ये ऑल टाइम हाई पे है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये और अच्छा करेगा। तो इस स्टॉक में हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिकली आपको यही समझना है कि अपने को जो भी स्टॉक में पोजीशन बनाना है वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होना चाहिए, अप ट्रेंड स्टॉक होना चाहिए, और वो मोमेंटम में होना चाहिए, तभी हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। हम कोई इन्वेस्टर नहीं है कि हमारा इन्वेस्टर का सिलेक्शन का स्टॉक सिलेक्शन का अलग ही तरीका होता है। तो हम लोग तो इन्वेस्टर हैं नहीं, हमको मोमेंटम प्ले करना है। तो जो स्टॉक मोमेंटम में है उसमें, अब जिसने भी इस यहाँ पे मोमेंटम प्ले किया होगा, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट, अब उसको यहाँ पे आराम से 20% मिल गया ना गेन, क्योंकि मोमेंटम में है। ठीक है, तो अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया यही है कि ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स जो हैं उसको आप सेलेक्ट करके रखो, उसमें सही टाइम पे एंट्री करो और सही टाइम पे एग्जिट करो। यही हमको समझना है। इट्स ऑल अबाउट द मोमेंटम। जो स्टॉक में मोमेंटम है उसमें हम काम करेंगे। ठीक है, अभी जैसे ये देखो निपॉन, ये भी अभी मोमेंटम में है। अगर वीकली चार्ट लगा के देखें, देखो आप कहाँ से मोमेंटम आया है। देखो ये डाउन ट्रेंड स्टॉक नहीं है, इसका इस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। ठीक है, तो अपने को यही समझ के रखना है कि जो स्टॉक स्ट्रांग है, जो स्टॉक अप ट्रेंड में है, जो मोमेंटम में है, हमको उसी में काम करना है पेशेंटली। कि कोई भी स्टॉक में जब आप पोजीशन बनाते हो तो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत मैटर करता है। तो कोई भी स्टॉक अगर अपने अप ट्रेंड में है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आपको आपने स्कैन करके या फिर कोई भी इंडिकेटर देख करके आपने निकाल लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत एंट्री कर जाओगे। आपको रिस्क रिवॉर्ड भी जानना बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो जो आपका स्टॉक है एयरटेल है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे बाई करते हो और स्टॉप लॉस आप इसका यहाँ रखते हो तो कितना 7% का है, तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हो 7% का स्टॉप लॉस, तो आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। तो एकदम ऊपर भी नहीं खरीदना। अभी जैसे ये जो जगह है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जिसने बाई किया है, तो यहाँ पे जिसने बाई किया है तो उसका ये जो टाइम गया है पूरा वेस्ट गया है ना, ये पूरा टाइम उसका वेस्ट गया है। तो आपको थोड़ा सपोर्ट की तरफ ही बाई करना है। अपने सपोर्ट पे ही बाई करोगे तो थोड़ा सेफर साइड रहता है। तो रिस्क रिवॉर्ड भी जानना बहुत ज़रूरी है मोमेंटम में, कि आपको कितना मिल रहा है और आप कितना गंवाने के लिए रेडी हो। और
एक चीज़ और है कि हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि कोई भी स्टॉक मोमेंटम में है या नहीं है, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स भी हैं जो अपने को बताते हैं। तो एक यूट्यूब पे ही आपको मिलेंगे, विवेक बजाज सर हैं, बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, जो है आरएस यूज़ करते हैं। वो भी मोमेंटम ट्रेडर ही हैं बेसिकली। तो आरएस जो होता है, ये आप जाओगे रिलेटिव स्ट्रेंथ, ठीक है, इंडिकेटर में आप जाओगे तो ये आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये है, एक सेकेंड ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है, निफ्टी निफ्टी से रिलेटिवली ये बताता है कि स्टॉक कितना स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये अगर आपको इंडिकेटर यूज़ करना है तो आप इसको भी यूज़ करके पता कर सकते हो कि स्टॉक कितना स्ट्रांग है, ठीक है। अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे MCXC आप देख लो, ठीक है। तो ये RS का जो सेटिंग है 55 डेज, ठीक है। तो बेसिकली 3 महीने में निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है और ये स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। तो ये ग्रीन में है, ठीक है। अगर ये ग्रीन में है तो ये मतलब अभी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो ये जब से ग्रीन में ही है, तब से अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक भी देखोगे तो इसने 56, ठीक है, 63% का रिटर्न इसने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक भी आप देखोगे तो ये बताता है। और भी इंडिकेटर्स हैं, सुपर ट्रेंड है, RSI है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं बता रहा हूँ, मैं RS यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये बताता है कि स्टॉक जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ और स्टॉक्स भी दिखा देता हूँ कि वो अब ट्रेंड में है नहीं है। अभी जैसे ये देखिए ट्रेंड, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड यहाँ पे देखिए, RS मॉडल इसका देखिए, RS मॉडल यहाँ से, ये RS इंडिकेटर में आप देखेंगे तो ये यहाँ से पॉजिटिव है। अब इसका यहाँ पे जाके RS रेड हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 500% का रिटर्न है। ये होता है मोमेंटम, ठीक है। 500% कुछ होता है, 520% का इसका। और फिर यहाँ से इसने मोमेंटम खो दिया है। तो अब इसमें हम पोजीशन नहीं बनाएंगे इसको, ठीक है। लोग अगर अब धीरे धीरे ये फिर से मोमेंटम में आ रहा है तो इसको वॉच लिस्ट में आप ऐड करके रख सकते हो। लेकिन इसने यहाँ पे कितना अच्छा रिटर्न दिया है, ठीक है। और भी स्टॉक देख लेते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, कितना अच्छा इसका मोमेंटम रहा है, कितना अच्छा मोमेंटम रहा है। सॉरी, RS इंडिकेटर। तो आप इसको यूज़ करके जब 10-20 स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। 10 ही स्टॉक रखो, मैं तो बोलूँगा। आप अगर बिगिनर हो तो ज़्यादा स्टॉक्स रख के आप कंफ्यूज ही होगे, तो 10 स्टॉक रखो, आप उस पर ही नज़र बना के रखो। अब देखते देखते भी स्टॉक्स जो होता है आपको उसके चाल से पता चलता है, वो आपको खुद बताने लगता है कि आप बाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो 10 स्टॉक आप रखो और उसमें जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको कंफर्टेबल हो वहाँ पे आप एंट्री बनाओ। मैंने आपको कंक्लूजन भी दे दिया, समझा भी दिया कि कैसे स्टॉक निकालते हैं। आप 10 स्टॉक निकालो, 10 स्टॉक 10 स्टॉक को आप निकालो, और जो भी इंडिकेटर से या फिर सिंपली आप लाइन ड्रॉ करके भी आप कोई भी स्टॉक में आप लाइन, अभी जैसे ये स्टॉक हम देख रहे हैं, अब ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये अभी स्टॉक अप ट्रेंड में नहीं आया है, ठीक है। जिस दिन ये स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देगा, यहाँ से सपोज ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ये अप ट्रेंड में है। तो आप स्टॉक निकालो, 10 स्टॉक निकालो और ऐड करके अपने वॉच लिस्ट में रखो, और उस पर आप स्टडी करो, ठीक है। और वो समझो कि हाँ, इस सबसे बड़ी बात है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड भी समझ में आना चाहिए। बस स्टॉक आपने निकाल लिया और ख़रीदारी चालू कर दी है, ये भी सही नहीं है। तो आप सही जगह पे उसको ख़रीदो, एक सपोर्ट लेवल देख के ख़रीदो, ठीक है, और होल्ड करो स्टॉक। तो आपको आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो आपको मैंने जो भी जो मैं करता हूँ वो मैंने आपको समझा दिया।
तो बेसिकली आपका स्टेप यही होना चाहिए कि आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढना है, तो आप उसके लिए 52 वीक हाई ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स आप अपने वॉच लिस्ट में 10 स्टॉक को ऐड करके रखो और उसके बाद आप उसको देखते रहो, सही टाइम में उसमें एंट्री बनाओ, ठीक है, और सही टाइम पे एग्ज़िट करो। और स्टॉक अप ट्रेंडिंग होना चाहिए। आप इंडिकेटर्स अगर यूज़ करते हो, आपको पता है कोई इंडिकेटर्स के बारे में अच्छे से, तो आप उसको यूज़ करके पता कर सकते हो कि हाँ ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है कि नहीं है, ठीक है। आप उसमें पोजीशन बनाइए और उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड भी अपने दिमाग में रखिए, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये जो मैं करता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया और बाकी मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।